तो दोस्तों आपको याद होगा जब पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तब भारत और अमेरिका के बीच में जेट इंजनों की डील को लेकर चर्चा शुरू की गई थी। और बेसिकली उस समय खबरों में ये दावा किया गया था कि अमेरिका F-41 INS इंजनों का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर भारत के अंदर बनाने के लिए तैयार हो चुका है और अमेरिका की लगभग सभी संस्थाओं की तरफ से इसको क्लियरेंस दे दिया गया है। और इस अप्रूवल के बाद जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में इस इंजनों की डील को लेकर चर्चाएं होना शुरू हुआ था, तो वहीं पर कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से इस डील के ऊपर प्रतिबंध डालने को लेकर एक और रिव्यू की बात यहाँ पर की जा रही है। बेसिकली अमेरिका की एक संस्था का यहाँ पर मानना है कि इस तरीके के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के डील के अंदर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी लीक होने के चांसेस बनते हैं और ऐसी जो बातों को यहाँ पर उठाया जा रहा है वो असल में देखा जाए तो एकदम पूरी तरह से निराधार है, बल्कि अमेरिका यहाँ पर भारत के साथ जेट इंजन की डील को डिले करने का एक बहुत बड़ा साजिश भी है, जिसके तहत भारत के फाइटर जेटों के प्रोजेक्ट यहाँ पर डिले हो जाएं। अब दोस्तों भारत की तरफ से भी अपनी कमर को कस लिया गया था और भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि अमेरिका भारत को अपनी खुद के शर्तों पर यहाँ पर जेट इंजन को नहीं देता है, तो इससे भारत को नुकसान नहीं होगा, बल्कि भारत के सामने और भी ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं जहां से भारत इन इंजनों को एक्वायर कर सकता है। और साथ ही भारत के कड़े रुख को देखते हुए अमेरिका का रुख यहाँ पर नरम होता हुआ दिखाई दिया है और जो अमेरिका कुछ दिन पहले तक पूरी तरह से अकड़ दिखा रहा था और जेट इंजन की डील को लेकर रिव्यू की बातें कर रहा था, उसी की तरफ से अब ये दावा किया जा रहा है कि ये जेट इंजन की डील जितनी जल्दी हो पाए वो यहाँ पर संपूर्ण कर ली जाए। ऐसे में साल 2024 के अंदर ही अमेरिका भारत के साथ इस डील को फिनिश करने चाहता है और भारत के अंदर ही F-414 INS इंजनों को प्रोड्यूस करना चाहता है। अब दोस्तों यहाँ पर कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है वो अब एक भी दिन इंतजार करने के पक्ष में नहीं है और जितना जल्दी हो सके वह भारत के साथ इस ऐतिहासिक डील को कंप्लीट करना चाहती है। ऐसे में दोस्तों आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि जो भी हो जाए इस साल के अंत तक इस हिस्टोरिकल डील को कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि साइन यहाँ पर कर लिया जाएगा और भारत और अमेरिका दोनों की तरफ से इस डील के फाइनल अप्रूवल को लेकर इंतजार किया जा रहा है। और दोस्तों असल में ये अप्रूवल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से आएगा। यहाँ पर एक इनफॉर्मल अप्रूवल दिया जा चुका है और उसके बाद में अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत के सामने इस इंजनों का ऑफर करना संभव हो पाया है। वहीं दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर इलेक्शन होने वाला है और ऐसे में भारत के अंदर भी इलेक्शन होने वाला है। ऐसे में शायद ये जो जेट इंजन की डील है वो इलेक्शन के बाद ही संभव हो, ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से मानना है। बल्कि यहाँ पर रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि F-414 INS X6 इंजनों की जो डील है वो करीब $1 बिलियन की लागत के साथ होगा, जिससे कि भारत को इन इंजनों के प्रोडक्शन को लेकर अनुमति नहीं दी जाएगी, बल्कि काफी हद तक इन इंजनों की टेक्नोलॉजी भी शेयर की जाएगी। इससे दोस्तों भारत अपनी खुद के एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी सेल्फ रिलायंस हो सकेगा और भारत को अभी जिन जेट इंजनों की जरूरत है उन्हें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत पूरा किया जा सकेगा। ऐसे में दोस्तों F-414 इंजन की जो डील है, ये जो वेरिएंट है असल में भारत के द्वारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए, साथ ही AMCA और TADBF के लिए भी इस्तेमाल किया जाना है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जेट इंजनों की डील को लेकर जनरल इलेक्ट्रिक के CEO की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा भारत के सामने इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर भी काफी बड़ा ऑफर रखा गया है और ये ऑफर अब तक के अमेरिका के सबसे ट्रेडिशनल एलाई जैसे कि स्वीडन और साउथ कोरिया के ऑफर के मुकाबले में काफी अधिक होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑफर करीब 80% टेक्नोलॉजी के साथ है, जिनमें इंजन में इस्तेमाल होने वाले हॉट एंड कोटिंग, क्रिस्टल ब्लेड, लेजर ड्रिलिंग जैसे कई तरीके के टेक्नोलॉजीज होंगे और इससे भारत केवल यहाँ पर आत्मनिर्भर नहीं होगा, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो भी यहाँ पर कई गुना बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक के CEO की तरफ से यहाँ पर अपने बयान में बताया गया है, जहाँ पर इस साल के अंत से पहले जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बीच में ये हिस्टोरिकल डील के ऊपर हस्ताक्षर होते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं पर इस डील के बाद में साल 2027 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करीब 40% इंडिजिनस कंटेंट के साथ इन इंजनों को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगा, जबकि धीरे धीरे करके
इन इंजनों के इंडिजिनस कंपोनेंट्स को बढ़ाया जाएगा और साल 2030 आते आते कम से कम इन इंजनों में 80% यानी कि 80% तक इंडिजिनस कंपोनेंट्स को शामिल किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों ये सारी चीजें सही रहती हैं तो ये अब तक का अमेरिका के द्वारा भारत के सामने रखा गया सबसे बड़ा ऑफर होगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से होने वाले सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से ये एक होगा। और वहीं आपको बता दें कि जिन एयरक्राफ्ट के अंदर इन इंजनों को इस्तेमाल किया जाएगा उससे भी अगर देखा जाए तो इन प्रोजेक्ट को सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के रूप में माना जाता है, क्योंकि तेजस MK2 हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसी तरह से AMCA यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भारत के माने जाते हैं। और साथ ही तेजस MK2 एयरक्राफ्ट को यहाँ पर देखा जाए तो भारत अभी 200 एयरक्राफ्ट यहाँ पर निर्माण करना चाहता है और इसमें F414 इंजनों का इस्तेमाल होता है तो करीबन 200 इंजन इस तेजस MK2 के अंदर ही लगाए जाएंगे। साथ ही भारत यहाँ पर AMCA और साथ ही TDF के अंदर भी कुछ इंजन को लगाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आने वाले 10 साल के अंदर भारत करीब 500 की संख्या में इन इंजन को मैन्युफैक्चर करेगा। और ऐसे में दोस्तों इस बड़ी संख्या के होते हुए कोई भी देश ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए राजी हो जाएगा और यही वजह है कि रॉल्स रॉयस की तरफ से भी एक खुला ऑफर भारत को दिया गया है, जहां पर एक नए तरीके से इंजन को बनाने की बात भारत के अंदर की जा रही है। साथ ही रॉल्स रॉयस यहाँ पर 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी साथ ही IP राइट इंटेलेक्चुअल राइट्स भी देने के लिए तैयार है। और इसी वजह से दोस्तों आपने देखा कि फ्रांस की सैफरन कंपनी भी इसको लेकर काफी आगे आकर ऑफर दे रही है और यहाँ से फ्रांस की तरफ से भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए ऑफर दिया गया है। लेकिन दोस्तों अमेरिका यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं होता है और भारत की शर्तों को नहीं मानता है, तो फिर अमेरिका के हाथों से ये इंजन की डील निकलने की संभावनाएं जताई जा रही थी और इसी को देखते हुए जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इतना बड़ा बयान यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक तरफ जहाँ भारत इंजनों को लेकर काम कर रहा है ताकि भारत के खुद के स्वदेशी एयरक्राफ्ट और भी अधिक इंडिजिनस यहाँ पर बन पाए, तो वहीं पर हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के चीफ BR चौधरी जी की तरफ से भी एक बयान यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि इंडिजिनाइजेशन को लेकर किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है और पिछले 2-3 साल के अंदर करीब 60,000 कंपोनेंट्स को इंडिजिनाइजेशन किया गया है। और असल में दोस्तों ये जो बयान है BR चौधरी जी की तरफ से रविवार के दिन दिया गया था और उनका साफ कहना है कि पिछले 2 से 3 साल के अंदर जिस तरह से भारतीय वायुसेना के अंदर इंडिजिनाइजेशन कंपोनेंट्स को ऐड किया गया है और इस काम के बदौलत ही आज 60,000 से अधिक कंपोनेंट्स भारत के अंदर बनकर तैयार हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस ओवरहॉल के लिए फॉरेन मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता है और इन सारी एक्टिविटियों को भारत के अंदर ही इन हाउस अंजाम दिया जा रहा है। अब असल में यहाँ पर देखा जाए तो नागपुर के अंदर एक प्रोग्राम के दौरान इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से ये बयानों को दिया गया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कई साल पहले इंडियन एयरफोर्स के एक एंटीलो AN-32 एयरक्राफ्ट जिसने चेन्नई से टेक ऑफ किया था और अंडमान निकोबार जा रहा था और तब ये जो एयरक्राफ्ट है अचानक से खो गया और तब से ये एयरक्राफ्ट के मलबे को भी कभी नहीं पाया जा सका। और आखिरकार इतने सालों के बाद में इंडियन एयरफोर्स ने इस मलबे को ढूंढ कर निकाला और ये जांचना अब संभव हो पाएगा कि एंटीलो AN-32 एयरक्राफ्ट के साथ में आखिरकार क्या हुआ था और किस कारण ये हादसा हुआ था और कीमती जानों का यहाँ पर नुकसान हुआ था। हालांकि यहाँ पर मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक बयान देते हुए बताया गया है कि करीब 7.5 साल से लापता होने के बाद में आखिरकार इस एयरक्राफ्ट के मलबे को बे ऑफ बंगाल में करीब 3.4 किलोमीटर यानी कि 3,400 किलोमीटर की गहराई से ढूंढ कर निकाला गया है। अब दोस्तों इतनी ज्यादा गहराई में चले जाने की वजह से इस मलबे को ढूंढना इतना संभव नहीं हो पाया था, लेकिन आखिरकार 7.5 साल के प्रयास के बाद और कई तरीके के टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट के साथ ही इन मलबों को ढूंढा जा सका है और उन 29 पैसेंजर जो कि इन एयरक्राफ्ट के ऊपर ऑन बोर्ड थे और उनके बारे में अब यहाँ पर जानना संभव हो पाया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी जानना चाहिए नए टेक्नोलॉजी को केवल यहाँ पर डेवलप नहीं किया गया है, बल्कि पिछले कुछ सालों में इंडिया अपने एग्जिस्टिंग हथियारों के रिपेयर मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर चुका है। यहाँ तक कि जिन हथियारों को विदेशों से खरीदा गया है उन हथियारों को भी अब स्वदेशी तरीके से भारत के अंदर ही मॉडिफाई किया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है, जिनके अंदर सुपर सुखोई प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अप्रूवल दिया गया है और इसके बाद में अब इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स
एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आगे बढ़ेगा और जिससे सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट जो कि एक फॉरेन एयरक्राफ्ट है उसको यहाँ पर मॉडिफाई किया जाएगा। और सच मानिए कि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स को यहाँ पर अपग्रेड किया जा रहा है, एवियोनिक्स को अपग्रेड किया जा रहा है, वो सारे इंडिजनाइजेशन के अंतर्गत ही बनाए गए हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत लगातार अपनी ताकत को यहाँ पर बढ़ा रहा है और देखा जाए तो इंडिजनाइजेशन करने के लिए मेक इन इंडिया के तहत भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।